नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय के साथ। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद मस्तिष्क रेखा क्या कहती है, पार्ट 3 लेकर। आप इस चित्र में ध्यान से देखें। यदि कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से इस प्रकार निकलती हो और जाकर गुरु के क्षेत्र में मिल जाती हो, यह स्थिति किसी भी जातक के लिए शुभ सूचक साबित होती है। यदि यह निर्दोष हो और किसी प्रकार की अन्य रेखा इसको नहीं काटती हो और यह जातक के अंदर उसकी बौद्धिक क्षमता के संदर्भ में सूचना देती है यह रेखा कि ऐसे जातक बौद्धिक रूप से काफी अच्छे होते हैं। विशेषकर ऐसे जातक अपनी विद्या और अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण इस समाज में बड़ा ही मान सम्मान पाते हैं तथा सम्मानजनक स्थिति इनके लिए सर्वत्र देखी जाती है। और ऐसे जातकों को तार्किक रूप से देखा जाता है कि तत्क्षण किसी प्रश्न के उत्तर को ये देने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातक में अद्भुत निर्णय शक्ति होती है और इनकी सोच भी अच्छी होती है। अतः यह जातक को हर प्रकार से शुभता की ओर ले जाने का कार्य करती है ऐसी रेखा। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें। यदि कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाती हो अथवा मस्तिष्क रेखा आगे बढ़कर इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र की ओर झुकी हो, तो यह दोनों ही स्थिति जातक के लिए शुभ सूचक साबित नहीं होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति होने पर प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जातक कल्पनाशील हो जाते हैं और कल्पनाशील होने के कारण ससमय जिस कार्य को करनी चाहिए उस कार्य को करने में विलंब करते हैं और अपने क्षमता का सही से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो उसमें विलंब देखी जा सकती है कि विलंब होता है। अतः विलंब से किसी कार्य को करना और अपनी क्षमता का पूर्णतः सदुपयोग नहीं करना, ऐसा प्रायः इस प्रकार के जातकों में देखा जा सकता है। पुनः इन्हें सही से अपनी ऊर्जा क्षमता का एहसास ससमय नहीं होता है। अतः इन्हें इस दिशा में यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी ऊर्जा को ससमय सही दिशा प्रदान करने की ओर बढ़ने के लिए इन्हें मेडिटेशन यानी ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इन्हें कुछ उससे विशेष लाभ देखा जा सकता है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से आप देखें। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलती हो और वह जाकर इस प्रकार से हृदय रेखा से मिल जाती हो, तो यह स्थिति भी जातक के लिए शुभ सूचक साबित नहीं होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति होने पर प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जातक कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जिसके कारण जातक को उस निर्णय पर पश्चाताप करने की स्थिति होती है। अतः ऐसे जातक
बड़ा ही सोच विचार कर किसी निर्णय की ओर आगे बढ़े, नहीं तो इन्हें केवल पश्चाताप ही करना पड़ सकता है अपने निर्णय पर। जातक की ऐसी स्थिति यदि हो हथेली में, तो उन्हें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व उस निर्णय पर अपने गुरुजनों का या अपने श्रेष्ठ जनों का राय लेकर उस निर्णय के आलोक में आगे बढ़ने की ओर सोचना चाहिए। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलती हो और वह जाकर मंगल के क्षेत्र में प्रवेश करती हो, बाहरी मंगल हो या आंतरिक मंगल की ओर रेखा मस्तिष्क रेखा से आकर मिलती हो, तो यह स्थिति किसी भी जातक के लिए बड़ा ही शुभ सूचक है, क्योंकि ऐसी स्थिति होने पर प्रायः ऐसा देखा जा सकता है कि जातक किसी भी कार्य में विलंब पसंद नहीं करते हैं, ससमय किसी कार्य को करने की ओर सदैव तत्पर रहते हैं और ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होते हैं। इन्हें जो नियम है उसके नियम के आलोक में जीवन में आगे बढ़ना पसंद करते हैं और नियम के विरुद्ध ये नहीं जाना चाहते हैं या दूसरे को भी जाने नहीं देना चाहते हैं। अतः ऐसे जातक प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी अच्छी सूझबूझ से अच्छा कार्य करते हैं और अपनी अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि मस्तिष्क की रेखा से कोई स्पष्ट और निर्दोष रेखा निकलती हो और वह जाकर इस चित्र के अनुसार सूर्य रेखा से जाकर मिल जाती हो या सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती हो, तो ऐसी स्थिति भी जातक के लिए बड़ा ही शुभ सूचक है और मंगलकारी है, क्योंकि ऐसी स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि ये जातक अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यह जातक प्रायः अपने जीवन में नई नई उपलब्धियों को हासिल करते हैं और ऐसे जातकों को प्रायः हम उच्च पदों पर आसीन देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जातक कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानते हैं। निरंतर ऐसे जातकों को गतिशील रहना पसंद है। ये जातक स्वयं तो गतिशील रहते ही हैं, प्रायः इनके संपर्क में जो लोग हैं उन्हें भी ये गतिशील देखना ही पसंद करते हैं। इस प्रकार से ऐसे जातकों के संपर्क में रहने वाले भी जातक उत्थान की ओर ही निरंतर बढ़ते रहते हैं। अतः यह जातक के लिए बड़ा ही शुभ सूचक है, जिसके कारण ये जातक अपने जीवन में खूब प्रतिष्ठा और सम्मान पाते हुए अपने जीवन में खुशी से जीवन यापन करते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष इन पक्षों को लेकर आया था। पुनः नए वीडियो में नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।